चलो फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक के पास जाते हैं। क्या है नेक्स्ट वाला टॉपिक? नेक्स्ट टाइप का डिफरेंशिएशन हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, सिंपल है। लॉग के रूल्स अगर तुम लोगों को याद है तो बाकी कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। सो लॉग के ये रूल्स हम लोगों ने लास्ट ईयर स्टडी किए थे। कहाँ पे किए थे? तो फंक्शंस वाले चैप्टर में किए थे। यस आई नो, फंक्शंस सबसे बोरिंग टॉपिक। तो उसमें स्टडी किए थे। क्या क्या है रिवाइज कर लो। लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाई बी, तो वो वाला टर्म बन जाता है अपना वहां पे। देन नेक्स्ट थिंग जो तुम लोगों का दिख रहा है दैट इज लॉग ए का स्क्वायर। अगर पावर में है टर्म तो वो आगे आ जाता है। समझ में आ रहा है? ये इस वाले केस में वर्क नहीं होगा। लॉग ए का होल स्क्वायर होगा तो इसको 2 लॉग ए लिख दोगे, दैट इज नॉट अलाउड। ओके, सो वो ए स्क्वायर यानी कि एंगल के अंदर ही वो स्क्वायर होना चाहिए तो वो आगे आ सकता है। दैट इज माय पॉइंट। देन चेंज ऑफ बेस वाला रूल, log a टू द बेस b, अगर ऐसे कुछ दिख रहा है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं log a बाय log b। तो तुम लोग पूछोगे फिर यहाँ पे बेस क्या है? अभी दैट इज नथिंग बट अ नेचुरल बेस। कैलकुलस में यानी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब अभी बेसिकली जहां पे भी यूज करोगे, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन्ड, द बेस विल बी ऑलवेज e, नेचुरल बेस रहेगा तुम लोगों का। ओके, नेचुरल लॉगरिथम यूज कर रहे हैं हम लोग बेसिकली यहाँ पे। सो ये सब फॉर्मूलाज है, नोट डाउन कर लो, फटाफट सम स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, सिंपल सिंपल सम्स है। स्टार्टिंग के इंट्रोडक्टरी पार्ट में 2-3 सम्स अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं सो दैट तुम लोग को एक प्रॉपर आइडिया आ जाए कि कैसे सॉल्विंग चलेगा। ओके, सो मैं ये पार्ट हटा रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। फिर सम्स के आंसर्स बहुत बड़े दिखेंगे इसके, लेकिन है सिंपल। ओके, सो कैसे चलेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया तुम लोगों को y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर द ओके एक्स प्लस 2 का होल क्यूब है यहाँ पे, एंड देन इनटू एक्स प्लस 3 द होल रेज टू 4। ऐसे कुछ सम दिया तुम लोगों का। अभी देखो सॉल्विंग कैसे करोगे। वी नो कि डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने जाते तो डिवीजन आ रहा है, डिवीजन आ रहा है मतलब u बाई बी रूल लगेगा। डिवीजन करने के भी बाद डिनोमिनेटर के टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है मतलब फिर से uv लगेगा। और uv भी स्टैंडर्ड वाले नहीं है ये फंक्शंस, ये सब तुम लोगों के कंपोजिट फंक्शंस, यानी कि थोड़े से कंपोजिट नहीं है सच, लेकिन पावर दिख रहा है x प्लस 2 द होल क्यूब का। अगर अकेले डेरिवेटिव निकालने जाओ तो वहां पे मुझे कंपोजिट रूल यूज करना पड़ेगा, यानी कि चेन रूल यूज करना पड़ेगा। सो u बाई वी भी लगाओ, u इंटू वी भी लगाओ, और उसके बाद तुम लोग चेन रूल भी लगाओ। इतना सब मगजमारी नहीं करना है। दैट्स व्हाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के सम को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के सम में हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले सीन को कन्वर्ट करते हैं प्योर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ लॉगरिथम के रूल्स। कैसे वो देखो। अभी आई एम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या कर रहा हूं मैं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टर्म्स क्या बनेंगे देखो, log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल क्यूब एंड x प्लस 3 द होल रेज टू 4। ऐसे कुछ टर्म्स आ जाएंगे तुम लोगों के। देन उसके बाद नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, log a बाई बी के टर्म्स में दिख रहा है, सो आई कैन राइट दिस एज log a माइनस log b। तो ये वाला चीज बनेगा तुम लोगों का log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज x प्लस 2 का क्यूब इंटू x प्लस 3 द होल रेज टू 4। इतने टर्म्स आ गए। अभी यहाँ पे तुम लोग यूज कर सकते हो पावर वाला चीज आ गई, तो 2 log ऑफ x प्लस 1 सिंपल, माइनस यहाँ पे तुम लोग यूज कर सकते हो log a इंटू बी कैन बी रिटन एज log a प्लस log b। तो ब्रैकेट्स का ध्यान रखो, बाहर माइनस है, बाहर माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंजेस होते हैं। सो बी श्योर कि तुम लोग स्टेप्स प्रॉपरली जा रहे हो। अभी इसको लिखूंगा मैं फिर यहाँ पे log ऑफ x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस log ऑफ x प्लस 3 द होल रेज टू 4। अगेन मूव अहेड, log ऑफ x प्लस 1 तो एज इट इज माइनस ये 3 को मैं आगे ले सकता हूँ, सो 3 log ऑफ x प्लस 2, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस, 4 पावर वाला फिर से आगे आ जाएगा, सो 4 log ऑफ x प्लस 3। डन। तो ये जो तुम लोगों का था आ चुका है log y। अभी क्या करेंगे हम लोग,
अभी दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। अगर मैंने दोनों साइड पे डेरिवेटिव लिया, सबसे पहला चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है log y। ठीक से समझ में आ रहा है? log y का डेरिवेटिव आता है 1/y। जैसे 1/x का आता है, ये कंपोजिट रूल यूज कर रहे हैं। ओके, कंपोजिट रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या बोलते थे, पहले जो सामने दिख रहा है उसका डेरिवेटिव ले लो, फिर अंदर अंदर जाओ। तो y के टर्म्स में बात कर रहे हैं यहाँ पे log y। जैसे log x का डेरिवेटिव 1/x आता है, वैसे log y का डेरिवेटिव 1/y आ जाएगा। लेकिन क्या ये x के टर्म्स में था क्या y? नहीं। ओके, यहाँ पे x तो नहीं था ना, log x का 1/x, तो यहाँ पे log ऑफ समथिंग आया तो उसका 1/something, और उस समथिंग का डेरिवेटिव फिर से लो, यानी कि y का डेरिवेटिव फिर से, एंड y का डेरिवेटिव आता है dy/dx, जो कि एक्चुअली अपना टारगेट होता है। इस y को बाद में इधर भेज देंगे। क्लियर? इधर साइड में भी डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करो। ये 2 एज इट इज, log ऑफ x प्लस 1 का 1/x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 का फिर से आएगा, दैट इज 1 ओनली, सो उसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, माइनस 3 इंटू log ऑफ x प्लस 2 का 1/x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 का फिर से x का आ जाएगा 1, 2 का आ जाएगा 0, सो अल्टीमेटली इट इज अगेन 1 माइनस 4, एंड देन 4 को ऐसे रखने के बाद log ऑफ x प्लस 3 का भी 1/x प्लस 3, एंड x प्लस 3 का डेरिवेटिव फिर से, दैट इज x का 1 एंड 3 का 0, सो 1 प्लस 0 इज 1 ओनली। सिंप्लीफाई कर लो, dy/dx, ओके, दिस इज 1/y इंटू यह आ जाएगा 2/x प्लस 1 माइनस 3/x प्लस 2 माइनस 4/x प्लस 3। अभी एक स्टेप कर सकता हूँ मैं, ये y को इधर भेज दूंगा, दैट इज dy/dx इक्वल टू y वाला टर्म इधर गया, y वाला टर्म मतलब ये पूरा का पूरा टर्म है तुम लोगों का, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 2 का होल क्यूब एंड x प्लस 3 द होल रेज टू 4, इनटू ब्रैकेट में जो चीज यहाँ पे पड़ा हुआ था उसको वहीं पे लिख दो, दैट इज 2/x प्लस 1 माइनस 3/x प्लस 2 माइनस 4/x प्लस 3। क्या इतना बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो दिस इज द वे बाय विच लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज डेल्ट विद। ओके, ऐसे सॉल्विंग चलेगा। सबसे पहले ये जो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाले सीन्स दिख रहे हैं इनको तुम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में बाय यूजिंग लॉगरिथम के रूल्स, और जैसे ही वो खत्म हो जाएगा विच इज दिस स्टेप, उसके नेक्स्ट स्टेप में तुरंत डेरिवेटिव लेना स्टार्ट कर दूंगा। क्रूशियल पार्ट इज दिस आल्सो, log y का डेरिवेटिव क्या आएगा तो मैंने एक्सप्लेन किया है, log x का डेरिवेटिव 1/x आता है, तो log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1/that समथिंग आएगा, समथिंग का डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा क्योंकि वो x नहीं था, तो इसीलिए dy/dx फिर से, बाकी पार्ट यू नो। क्लियर है इतना पार्ट तुम लोगों को? आगे बढ़ते हैं फिर और एक सम देखते हैं। ओके, सेम पैटर्न है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न। चलिए तो तुम लोग साइड बाय साइड सॉल्व करना भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो तुम लोगों को क्लिक हो रहा है क्या वो वाला सम? अगर क्लिक हो रहा है देन इट इज इजी टू गो। ओके, सेम रूल्स अप्लाई करो लॉगरिथम के एंड कन्वर्ट इट इनटू a प्लस बी या फिर a माइनस बी, ऐसे सब उन फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करने को ट्राई करो। ओके, सो लेट्स गो। और एक सम क्वेश्चन में तुम लोगों के मेंशन है y इक्वल टू इट इज गिवन x स्क्वायर प्लस 3 the whole raised to 3/2 into sin cube 2x into 2 raised to x square ऐसे कुछ सम दिया है तुम लोगों का। अगेन सेम थिंग इज हैपनिंग, मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं तीन टर्म्स। अगर मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं देन कन्वर्ट देम इनटू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग लॉगरिथमिक। सो यहाँ पे कर दूंगा मैं log y इक्वल टू log ऑफ दिस होल टर्म विच इज नथिंग बट एडिशन में जाएगा तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, फिर log ऑफ यहाँ पे टर्म आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 द होल रेज टू 3/2 प्लस log ऑफ साइन 2x क्यूब है ना, तो चाहिए तो मैं इसको होल का क्यूब लिख सकता हूँ यहाँ पे। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? देन उसके बाद प्लस log ऑफ 2 रेज टू x स्क्वायर। कितना क्लियर? अभी अपने पास वो वाला रूल था log a स्क्वायर कैन बी रिटन एज इज 2 को आगे ले सकते हैं 2 log a, तो पहले वो अप्लाई करो। यहाँ पे देखो 3/2 आ जाएगा आगे, सो 3/2
log of x स्क्वायर प्लस 3, मूव अहेड, प्लस ये 3 जो पावर में वो आगे आ जाएगा, सो 3 टाइम्स तुम लोग का जो भी टर्म बन रहा है। ओके वेट, क्या ऐसे तुम लोग टर्म को आगे लेके आ पाओगे क्या? टर्म्स याद करो, बिकॉज अपना सिचुएशन कुछ तो ऐसे था जिसको हम लोग एंगल के पावर में रहेगा तो उसको आगे लेके आ सकते हैं। अगर यहाँ पे तुम लोग ठीक से ऑब्जर्व करोगे सिचुएशन को, यहाँ पे लॉग ऑफ दिस समथिंग, ओके, यहाँ पे एंगल के पावर में तो नहीं है ना तुम लोगों के, लॉग ऑफ, हाँ एंगल के पावर में, कंपेयर दिख रहा है, लॉग लॉग साइन यानी कि x की तरह कंपेयर कर सकते हैं उसे, और उसके पावर में 3 है तो ये 2 आ सकता है आगे। समझ में आ रहा है? सो लेट्स टेक इट अहेड, तो ये 3 आगे लॉग ऑफ साइन ऑफ 2x, तो ये टर्म आ गया, प्लस ये x स्क्वायर आगे आ जाएगा, x स्क्वायर इंटू लॉग 2 बच गया। ओके इतना क्लियर है? स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग देन, क्योंकि बाकी सब तो सेट हो चुका है। अब ठीक से देखो, log y का 1/y dy/dx आ जाएगा तुम लोगों का। शिफ्ट करने को ट्राई कर तो रहा था मैं, लेकिन नहीं दिखेगा वो अच्छा। ओके ठीक पे रखते हैं, फिर आगे बढ़ो। 3/2 वैसे कैसे, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 दैट समथिंग, सो ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 3। क्लियर है? देन इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 फिर से आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 इज 2x, तो वो लिख दिया, प्लस 3 इंटू यहाँ पे log ऑफ समथिंग का 1 दैट समथिंग, देन लेकिन साइन ऑफ 2x का फिर से लेना पड़ेगा। साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos ऑफ 2x, बट वेट, ये cos 2x था तो 2x का भी फिर से लेना पड़ेगा, 2x का डेरिवेटिव इज 2। ऐसे करते करते ये चेन रूल खत्म हो जाएगा। प्लस यहाँ पे तो log 2 तो कांस्टेंट ही है, उसको वैसे के वैसे रखा, एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। देन अपना डेरिवेटिव लेना खत्म हो चुका है। सिंप्लीफाई करो, y को इधर शिफ्ट कर दो, अपना काम बन जाएगा। सो आई एम राइटिंग द फाइनल आंसर, dy/dx इक्वल टू y इधर, मतलब y मतलब ये पूरा का पूरा टर्म, which is nothing but x स्क्वायर प्लस 3 raised to 3/2 sin cube 2x into 2 raised to x square, that is your y। दूसरे ब्रैकेट के अंदर यहाँ के टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 3x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3, दैट इज फाइन। देन यहाँ पे कुछ कैंसिलेशंस नहीं, सो 3 cos अपॉन साइन कैन बी रिटन एज 3 2 आया यहाँ पे, तो 6 cos अपॉन साइन इज cot 2x, प्लस यहाँ का चीज कुछ नहीं कर सकते, 2x into log 2। डन, दिस इज योर आंसर। सो इतना बड़ा आंसर है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, लेकिन प्रोसीजर देखो, फाइनल आंसर की तरफ मत देखो इतना। ओके काम इजी लगने लगेगा तुम लोगों को। सो दैट्स इट, फर्स्ट पार्ट के लिए लॉगरिथमिक के इंट्रोडक्शन के लिए बस इतना ही, इतना क्लियरली समझ लो, फिर और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, काम इजी हो जाएगा तुम लोगों का। ओके थैंक यू सो मच।